फ्रेंड, स्वागत है आपका करंट अफेयर प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण दिन के विषय में। विश्व छाया चित्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है फ्रेंड, विश्व छाया चित्रकारिता दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, विश्व छाया चित्रकारिता दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व मानवतावाद दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवतावाद दिवस ये भी 19 अगस्त को ही मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के विषय में। अर्थव्यवस्था में देखें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA, ठीक है फ्रेंड, IFSCA के अध्यक्ष इंजेती श्रीनिवास ने इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन किया है। ठीक है, किसका उद्घाटन किया है? तो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन किया है, जिसमें घरेलू खपत के लिए सभी स्वर्ण रजत संबंधी आयात को एक्सचेंज के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के अध्यक्ष श्री इंजेती श्रीनिवास ने इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन किया है, जिसमें घरेलू खपत के सभी स्वर्ण रजत संबंधी आयात को एक्सचेंज के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय के विषय में। संघाई सहयोग संगठन SCO के संस्कृति मंत्रियों की बैठक 18 अगस्त 2021 को कहाँ आयोजित की गई? तो वो है तजाकिस्तान में। ठीक है फ्रेंड, संघाई सहयोग संगठन SCO के संस्कृति मंत्रियों की बैठक 18 अगस्त 2021 को तजाकिस्तान द्वारा आयोजित की गई थी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम देखेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो वो 48वां। ठीक है फ्रेंड, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग 48वीं है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय के विषय में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व निवेश विधि के क्षेत्र में विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के स्थायी मिशन PMI, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का व्यापार एवं निवेश विधि केंद्र CTIL तथा किसके बीच हुए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को स्वीकृति दे दी है? ठीक फ्रेंड, तो वो है सेंटर फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक फ्रेंड, सेंटर फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन द ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट स्टडीज जिनेवा को। ठीक है फ्रेंड, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व निवेश विधि के क्षेत्र में विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन PMI, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का व्यापार एवं निवेश विधि केंद्र CTIL तथा किसके बीच हुए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को स्वीकृति दी है? तो वो है सेंटर फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन द ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट स्टडीज जिनेवा को। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम देखेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किए गए किगाली संशोधन, ठीक है, किगाली संशोधन के अनुसमर्थन को स्वीकृति दी है, जो अक्टूबर 2016 में रवांडा में आयोजित बैठक के दौरान अंगीकृत किया गया था। ठीक है फ्रेंड, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किए गए किगाली संशोधन के अनुसमर्थन को स्वीकृति दे दी, जो अक्टूबर 2016 में रवांडा में आयोजित बैठक के दौरान अंगीकृत किया गया था। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम देखेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियान, ठीक है, पॉम ऑयल। ठीक है फ्रेंड, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियान पॉम ऑयल NMEO-OP की शुरुआत को मंजूरी दी गई है,
जो पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा किस पर केंद्रित है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। ठीक है फ्रेंड। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियान पाम ऑयल की शुरुआत को मंजूरी दी है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर केंद्रित है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम देखेंगे नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन AIM ने भारत में द सॉल्ट सिस्टम फाउंडेशन के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब के युवा नवप्रवर्तकों के लिए छात्र उद्यमिता कार्यक्रम सेप 3.0 की तीसरी श्रृंखला की शुरुआत की है, जिसका विषय क्या है, मेड इन 3D सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम। ठीक है फ्रेंड, क्या है जिसका विषय, मेड इन 3D सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने भारत में द सॉल्ट सिस्टम फाउंडेशन के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब के युवा नवप्रवर्तकों के लिए छात्र उद्यमिता कार्यक्रम सेप 3.0 की तीसरी श्रृंखला शुरू की है, जिसका विषय मेड इन 3D सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम देखेंगे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महिला उद्यमियों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए किस शक्ति चैलेंज का शुभारंभ किया है, तो वो है अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज का शुभारंभ किया है। ठीक है फ्रेंड। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महिला उद्यमियों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 का शुभारंभ किया है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम देखेंगे अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत आपातकालीन ई वीज़ा कौन सा शुरू किया गया है, तो ई इमरजेंसी एक्स मिस वीज़ा। ठीक है फ्रेंड। अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत आपातकालीन वीज़ा ई इमरजेंसी एक्स मिक्स वीज़ा का शुरुआत किया है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम देखेंगे व्यक्ति विशेष में श्री गाडगे बाबा इस शीर्षक के जीवनी के लेखक कौन है, तो प्रबोधनकर ठाकरे हैं। ठीक है, प्रबोधनकर ठाकरे। श्री गाडगे बाबा इस शीर्षक के जीवनी के लेखक हैं प्रबोधनकर ठाकरे। ठीक है, प्रबोधनकर ठाकरे। ठीक फ्रेंड। नेक्स्ट हम देखेंगे खेल के विषय में वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 कहाँ आयोजित होने वाला है, तो वो है नैरोबी केन्या में। ठीक है फ्रेंड। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 नैरोबी केन्या में आयोजित होने वाला है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम देखेंगे राज्य विशेष के विषय में केरल सरकार द्वारा स्थापित केरल शास्त्र पुरस्कार 2021 के विजेता कौन रहे हैं, MS स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक हैं और थानु पद्मनाभन जो ब्रह्मांड विज्ञानी है। ठीक है फ्रेंड। केरल सरकार द्वारा स्थापित केरल शास्त्र पुरस्कार 2021 के विजेता MS स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक और थानु पद्मनाभन ब्रह्मांड विज्ञानी विजेता घोषित हुए हैं। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम देखेंगे ज्ञान विज्ञान के विषय में ज्ञान विज्ञान देख लेंगे चंडीगढ़ स्थित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक फ्रेंड। चंडीगढ़ स्थित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGIMER और किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने शहर के लिए एक पोलन कैलेंडर विकसित किया है, तो वह है पंजाब विश्वविद्यालय। ठीक है फ्रेंड। चंडीगढ़ स्थित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGIMER और किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने शहर के लिए एक पोलन कैलेंडर विकसित किया है, तो वह है पंजाब विश्वविद्यालय। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर IIT कानपुर के द्वारा किस नाम की एक उन्नत ऑक्सीजन सांद्रक विकसित की गई है, तो वो है संजीवनी। ठीक है फ्रेंड। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के द्वारा संजीवनी नाम की एक उन्नत ऑक्सीजन सांद्रक विकसित किया गया है। ठीक है फ्रेंड। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सामान्य ज्ञान के विषय में
संधियों की विधि विषयक वियन्ना सम्मेलन, ठीक फ्रेंड, संधियों की विधि विषयक वियन्ना सम्मेलन को 23 मई 1969 को हस्ताक्षरित किया गया तथा 27 जनवरी 1980 को ये प्रभावी हुआ। ठीक है फ्रेंड, संधियों की विधि विषयक वियन्ना सम्मेलन जो 23 मई 1969 को हस्ताक्षरित हुआ तथा ये 27 जनवरी 1980 को प्रभावी हुआ। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम देखेंगे बाह्य अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले वस्तुओं का पंजीकरण विषयक सम्मेलन जो 12 नवंबर 1974 को हस्ताक्षरित हुआ तथा ये 15 सितंबर 1976 को प्रभावी हो गया। ठीक है फ्रेंड, बाह्य अंतरिक्ष में भेजे जाने वस्तुओं का पंजीकरण विषयक सम्मेलन 12 नवंबर 1974 को हस्ताक्षरित हुआ तथा ये 15 सितंबर 1976 से प्रभावी हो गया। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम देखेंगे चंद्रमा तथा अन्य आकाशीय पिंड विषयक राज्यों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला समझौता चंद्रमा संधि जो 5 दिसंबर 1979 को हस्ताक्षरित हुआ तथा ये 11 जुलाई 1984 से प्रभावी हो गया। ठीक है फ्रेंड, चंद्रमा तथा अन्य आकाशीय पिंड विषयक राज्यों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला समझौता चंद्रमा संधि 5 दिसंबर 1979 को यह हस्ताक्षरित हुआ तथा 11 जुलाई 1984 को ये प्रभावी हो गया। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम देखेंगे पर्यावरण रूपांतर तकनीकों पर्यावरण संशोधन सम्मेलन का सैन्य या किसी अन्य द्वेषपूर्ण उपयोग का निषेध विषयक सम्मेलन 10 दिसंबर 1976 को यह हस्ताक्षरित हुआ तथा ये 5 अक्टूबर 1978 से प्रभावी हो गया। ठीक है फ्रेंड, पर्यावरण रूपांतरण तकनीकों पर्यावरण संशोधन सम्मेलन का सैन्य या किसी अन्य द्वेषपूर्ण उपयोग का निषेध विषयक सम्मेलन जो 10 दिसंबर 1976 को हस्ताक्षरित हुआ तथा ये 5 अक्टूबर 1978 से प्रभावी हो गया। ठीक है फ्रेंड, धन्यवाद फ्रेंड। सेशन अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं आप नेक्स्ट करंट अफेयर प्रोग्राम में, तब तक के लिए जय हिंद।